अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू कवायद से एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है इस्म। बच्चों, आप जानते हैं कि इस्म क्या होता है? जी, इस्म किसी भी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। हम किसी भी इंसान का नाम बुलाएं, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की है, मर्द है या औरत, तमाम इंसानों के नाम इस्म में शामिल होते हैं। इसी तरह चीज़, कोई भी चीज़, किताब, कलम, मेज़, कुर्सी, दरवाज़ा, अखबार, पेंसिल, रबर, दरवाज़ा, दीवार और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें जो गैर जानदार हैं, वो तमाम चीज़ें इस्म में शामिल होती हैं। इसके अलावा जितने भी जानवर, परिंदे, हैवान और हशरात, कीड़े मकोड़े जितने भी आपको नज़र आते हैं या जितने भी आप जानते हैं, उन सब को भी इस्म कहते हैं। उसके अलावा जगह, कौन कौन सी जगह? तमाम शहर, सारे मुल्क, देहात, गांव, बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे और ज़मीन, और जो जहाँ जहाँ इस ज़मीन पर जगह और मुल्क हैं, वो तमाम के तमाम भी इस्म में शामिल होते हैं, ताकि हम जिस शहर, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस खित्ते में रहते हैं, उसका नाम भी इस्म में शामिल होता है। जैसे हम कराची शहर में रहते हैं, कराची शहर का नाम है, ये भी इस्म है। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी इस्म है। और हमारा पाकिस्तान जिस खित्ते में है, उस खित्ते का नाम एशिया है, एशिया भी इस्म है। और एशिया कहाँ है? ज़मीन पर है, और ज़मीन भी इस्म है। हत्ता कि हमारे मुल्क में जितने भी गांव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, छोटे बड़े इलाके और शहर, वो तमाम के तमाम इस्म कहलाते हैं। तो बच्चों, जितने भी शहर, गांव, देहात, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, जानदार और बेजान चीज़ें हैं, वो सब इस्म में शामिल होती हैं। हत्ता कि आपके पहाड़, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब भी इस्म में शामिल होते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उन तस्वीरों को देखकर आपको बताऊँगी और आपको अंदाज़ा होगा कि इस्म में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ आप पढ़ें और देखें और बताएं कि तस्वीर देखकर इस इस्म का नाम क्या हो सकता है। किसी भी चीज़, जगह, शख्स, परिंदे या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। किसे कहते हैं इस्म? किसी भी जगह, चीज़, शख्स, परिंदे या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। बच्चों, नीचे दी गई तस्वीर को देखकर इनके सामने इनके इस्म लिखें। जैसे बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये क्या लग रहा है आपको? बड़ा सा, नोकीला सा, और ये ज़मीन से शुरू होकर आसमान की बुलंदी तक जाता है, और ये बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा होता है। जी बच्चों, इसको कहते हैं पहाड़। क्या कहते हैं बच्चों? पहाड़। ये पहाड़ है, और पहाड़ बहुत बड़े बड़े, ऊंचे और लंबे होते हैं और बहुत सख्त होते हैं। ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। अच्छा, आप पहाड़ के नीचे देखिए। बच्चों, इस तस्वीर में ये कौन नज़र आ रहा है? लड़का। इस लड़के को आप कोई नाम भी दे सकते हैं। अहमद, उस्मान, हमज़ा, फैसल या फिर सलमान, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये लड़का भी इस्म है। चाहे तो आप इसको लड़का समझें, लड़का कहें, या फिर इस लड़के को कोई नाम दे दें, ये भी इस्म है। पहाड़ भी इस्म है और लड़का भी इस्म है। इसके साथ ही साथ बच्चों, ये देखिए, ये क्या है? जी हाँ बच्चों, ये है एक दरख्त। दरख्त भी इस्म है। अब पता चला, दरख्त के साथ साथ पौधे, फल, फूल, सब्जियां, ये सब भी इस्म में शामिल होंगी।
बच्चों उसके बाद क्या है ये देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में आपको सूरज नज़र आ रहा है, उसके साथ ऊपर छोटे छोटे बादल नज़र आ रहे हैं और नीचे समंदर भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि सूरज समंदर के पीछे डूब रहा हो, सूरज गुरूब होने का मंज़र हो। इस तस्वीर के अंदर आपको कितने सारे इसम बताए मैंने अभी। बादल, छोटे छोटे क्लाउड्स, बादल, सूरज, और ज़रा गौर से देखें तो उड़ता हुआ एक परिंदा भी दिखाई दे रहा है, और हवा चल रही है और समंदर की लहरें दिखाई दे रही हैं। इस एक सीन में कितने सारे इसम हमें नज़र आए, बादल, सूरज, परिंदे और पानी समंदर का। बच्चों ये देखिए, ये एक फूल है। बच्चों फूल भी इसम में शामिल होता है। फूल के नीचे क्या है बच्चों? जी बच्चों ये क्या है? मुर्गा। मुर्गा भी इसम है, ठीक है बच्चों। मुर्गे के नीचे हैं 2 जूते। ये किसी बच्चे के जॉगर्स हैं, जूते हैं। बच्चों जूते भी आपके इसम में शामिल होते हैं, ठीक है। और ये देखें बच्चों, ये एक बास्केट है, एक बड़ी सी डिश है जिसके अंदर किस्म किस्म के फल रखे हुए हैं। आप ज़रा फलों के नाम बता सकते हैं गौर से देखकर? बच्चों मुझे इसमें सेब, अंगूर, नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, केला, कीनू और नाशपाती दिखाई दे रही है, और अमरूद भी दिखाई दे रहा है। बच्चों ये सब मिक्स फ्रूट हैं और इन सब के नाम हैं। आप जब बहुत सारे फलों को एक साथ रखेंगे वो सब भी इसम में शामिल होंगे, और अगर सिर्फ एक फल होगा तो वो भी इसम में शामिल होगा, ठीक है बच्चों। नीचे वाली तस्वीर में देखिए क्या नज़र आ रहा है? आधा चांद। बच्चों आप देख रहे हैं चांद भी इसम में शामिल है। मैंने आपको बताया था ना, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, बादल, सैयारे, ये सब भी इसम में शामिल होते हैं। और बच्चों आखिर में ये कौन सी तस्वीर है? ये कौन सा जानवर है? इसे तो आप सब पहचानते हैं ना बच्चों, ये है बिल्ली। बच्चों आपने देखा कि जानवरों में बिल्ली भी इसम कहलाती है। अब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ बिल्ली ही इसम है, बल्कि जितने भी जानवर हैं वो सारे इसम में शामिल होते हैं। हाँ, इस तस्वीर में सिर्फ एक बिल्ली है जो बतौर इसम यहाँ ज़ाहिर हो रही है, लेकिन बाकी तमाम जानवर, घोड़ा, गधा, हाथी, रीछ, शेर, भालू, चीता, बंदर, कुत्ता और ये सारे जितने भी जानवर हैं वो सब, और कबूतर, तोता, मैना, परिंदे, कौवा, ये सब भी आपके इसम में शामिल होते हैं। बच्चों आपने इस तस्वीरों में बहुत से इसम देखे, समझे। अब आपको इनका काम करना है। आप कॉपी में सबसे पहले रेड लाइन पर इसम का कैप्शन देंगे, आज की डेट डालेंगे और दिन लिखेंगे। मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। बच्चों आपने अपनी कॉपी की रेड लाइन पर इसम लिखना है। इसी के सामने लाइन से पहले तारीख़ लिखनी है आज की, और बच्चों लाइन के आखिर में आज का दिन लिखना है। लाइन नंबर 1 छोड़कर 2 पर आपको लिखना है किसी भी चीज़, जगह, जानवर, शख्स या परिंदे के नाम को इसम कहते हैं। किसी भी चीज़, जगह, जानवर, शख्स या परिंदे के नाम को इसम कहते हैं। उसके बाद आपने नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के, कमरा जमात में मौजूद, कमरा जमात में मौजूद चीज़ों में से
कोई भी 10 इसम लिखें। ठीक है, कमरा जमात में मौजूद चीज़ों में से कोई भी 10 इसम लिखें। नंबर 1 पर आपने लिखना है किताब। आपने बताना है कि आपकी क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसम कहलाती हैं। आपकी किताब इसम है, आपकी कापी भी इसम होगी, आपकी पेंसिल पे नून सीन लाम पेंसिल भी इसम होगी, मेज़। ठीक है बच्चों। नंबर 5 पे है बच्चों कुर्सी। यहाँ से अगला सफ़ा शुरू हो रहा है क्योंकि पहला सफ़ा ख़त्म हो गया था, तो आप भी साफ़ सुथरा और खुला खुला करके लिखेंगे ताकि वाज़े और साफ़ खुशखती में काम हो सके। नंबर 5 पर लिखिए कुर्सी। नंबर 6 पर लिखिए पंखा। नंबर 7 पर लिखें उस्ताद, अलिफ सीन उस्ते अलिफ ता दाल साकिन उस्ताद। आपका उस्ताद जो आपको सबक पढ़ा रहा है बच्चों, वो भी इसम है। और बच्चे यानी कि आप सब जो कमरा जमात में मौजूद होते हैं स्कूल का काम करने के लिए, बच्चे वो सब भी इसम में। अगर एक बच्चा होगा, एक लड़का या एक लड़की, तो वो भी इसम है। और बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां अगर कमरा जमात में होंगी तो वो भी इसम कहलाएंगी। नंबर 9 पर लिखिए कलम, जिससे आपका उस्ताद आपका होमवर्क चेक करता हो। कलम के बाद आप नंबर 10 पर लिखेंगे तख्ता सियाह। ते खे ते है तख्ता, सीन ये अलिफ और गोल है सियाह। या फिर आप लिखेंगे तख्ता सफ़ेद। ते खे ते है तख्ता, सीन फे ये दाल। बच्चों बहुत से स्कूलों में या तो ब्लैक बोर्ड होता है और कुछ स्कूलों में वाइट बोर्ड होता है। तो ब्लैक बोर्ड को उर्दू में तख्ता स्याह कहते हैं और वाइट को तख्ता सफ़ेद। बच्चों आपको आज का ये काम करना है इसम का। कुर्सी, पंखा, उस्ताद, बच्चे, कलम, तख्ता स्याह। और पिछले सफ़े पर हमने आपको बताया था किताब, कापी, पेंसिल और मेज़। बच्चों ये आपका आज का काम है इसम का। आपको अपनी कॉपी पे साफ और खुशखत अंदाज में इसे करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा।